एयर थिएटर गुंजायमान होना चाहिए। नमस्कार। 9वीं राष्ट्रीय कला उत्सव में मंच पे उपस्थित शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय आनंद जी, यहाँ उपस्थित 34 स्टेट के सभी आदरणीय बच्चे, उनकी साथ आए हुए शिक्षक शिक्षयित्री, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मित्रगण, अभी हमारे संचालक है तो शिक्षक, बच्चे मैं शिक्षक नहीं हूं, मेरे से मत डरना। तिवारी मैडम ने आपको डांट के गया है, डांटा है ना, तो मैं शिक्षक नहीं हूं। क्या बताओ, ये भाषण बोरिंग नहीं लगती है? सच बताना, बोरिंग लगती है ना? अभी सारे मेरे पूर्व की पूरा आदरणीय अन्नपूर्णा जी और हमारे संजय कुमार जी और सकलानी जी ने तीनों ने मिला के 2 क्लास लिया है। मैं गपशप मारने आया हूं, कोई क्लास उस लूंगा नहीं। आप में भाई एंटरटेनमेंट होगा ना, आपको तो सारे प्रतियोगिता है, कंपटीशन के माध्यम से स्कूल से यहां तक लेके आए, और यहां बैठ के दिल्ली में इतनी ठंड में अभी भाषण कह रहे हैं, भाषण सुनो। मैं भाषण देने भी आया नहीं हूं, मैं तो काम में भी आप लोगों की बच्चों की परफॉर्मेंस देख के जाऊंगा। आप अच्छा परफॉर्मेंस करो, मैं आपको एंजॉय करके जाऊंगा। ये जो तिवारी मैडम डांटी वो सही ठीक की क्या? अब बच्चे हल्ला नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे मालूम होगा? अरे बताओ, ये ज्यादा हल्ला नहीं करना, फिर वो आपको ज्यादा बाद में रूम में डंटवा देगी। लेकिन ये बताओ, आप में से दिल्ली कितने भाई और बहन पहली बार आए हो? हाथ खड़ा करो। पहली बार दिल्ली कितने बार आए हो? फर्स्ट टाइम। For first time you came to Delhi. How many of you? चलो, इज ए गुड नंबर। नीचे हाथ रखो। किसको ठंड टॉलरेट नहीं होता है, इसे हाथ खड़ा करो। अच्छा, यहां देखो, एक फोटो लो, 3 बच्चे वहां सो गए हैं। उनका तबीयत तो ठीक है ना बेटी? लाल स्वेटर में बैठी है, उसके पास में आराम से 2 बच्चे सोए हैं। उनका कला एक प्रकार, संगम एक प्रकार। क्या करे, इतना ठंड हो रहा है दिल्ली में, तो स्वाभाविक है मैं आप सबको दिल्ली में इस कड़कती ठंड में आपको स्वागत करता हूं। तभी तो आपकी जज्बा। अभी कल्पना करो, हमारी सैनिक जिसके कारण हम सुरक्षित है, वो कितने ठंड में हिमालय में हमको पहरा दे रहे हैं। सरहद में क्या सिर्फ उनको कोट, उनको टोपी और शूज, उनसे गर्मी आती है, या आपकी प्रेम, आपकी भरोसा, इनके कारण उनको गर्मी आती है? किसके कारण गर्मी आती है? आपकी भरोसा है कि नहीं है उनके ऊपर? जैसे उनके भरोसा, उनके ऊपर आपका भरोसा है, ऐसे ही पूरा देशवासियों का आपके ऊपर भरोसा है।
और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है आने वाले 25 साल में, भाई आने वाले 25 साल में हम में तो कोई लोग नहीं भी रहेंगे, लेकिन आप रहने वाले हो। जिन बच्चों की आज उम्र, आप तो 12, 13, 14, 15 वाले तो होंगे ना, या 17 वाला कोई है? एक आधा है जो 12th स्टैंडर्ड का होगा, 17 तक आ गया होगा। 19th का कोई है? एक आधा हाथ उठा है क्या? फिर चेक करना पड़ेगा 19 तक कैसे है। सब मैक्सिमम 17 तक है। आप कैलकुलेशन करो, जिनकी उम्र 10 होगा, आने वाले 25 साल में उसकी उम्र कितना होगा? 35 होगा। जिसकी उम्र आज 17 है, 25 साल के बाद कितना होगा? कितना होगा? 42 होगा। 40s में होंगे आप लोग। मैंने ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड ठीक हुआ है स्कूल में। 35-40 साल के उम्र में जब हम पहुंचेंगे, तब हम सब देश की दायित्व हमारे कंधे पे होगा। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। आप एक कंपटीशन के थ्रू, स्कूल लेवल में कंपटीशन हुई होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में हुई होगी, जोन पे हुई होगी, स्टेट वाइज हुई होगी, फिर आप नेशनल लेवल की कंपटीशन में आए हो। 3 दिन तक आप इस कंपटीशन में रहोगे। तब जब हमने पिछले बार इस बाल भवन में करने के लिए सुझाव दिया, तब भी मेरे को पिछले बार इतनी ठंड आई नहीं थी। हमें लगा बच्चों को चल जाएगा, लेकिन मेरे को भी लगता है कि ठंड थोड़ा ज्यादा है। एनसीईआरटी सब बच्चों की तबीयत खराब ना हो उसकी चिंता करेगी, इसीलिए चिंता करेगी कि भाई इतना आप एक्टिविटीज दे दो, लोग उसी में से खो जाएंगे। अच्छा कंपटीशन करो। आप लोग सब आने वाले दिनों में लता मंगेशकर बनो, आप मोहम्मद रफी बनो, इतना मेरा शुभेच्छा है। अच्छा छोड़ो यार, मैं तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल का आदमी हो गया हूं। अभी सबसे बढ़िया सिंगर कौन है फिल्म की? अरे आनंद जी, आपको थोड़ी पूछा मैंने, बच्चों को तो पूछा। अरिजीत, उसके गाना कोई गा पाएगा? आप गा पाओगे अरिजीत का? बाद में मैं सुन के जाऊंगा, आप गाना गाओगे। और लेडीज सिंगर कौन है? श्रेया घोषाल भी, थोड़ा उसके और नीचे जाओ। यंगस्टर्स में कौन? चलो एक लड़की का भी गाना गाना यहां। ये जो 2 परफॉर्मेंस आप सकलानी जी करोगे, ये तो आपकी योजना है। मेरा रिक्वेस्ट ये 2 होगा। एक अभी के जो 2 टॉप के बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर सिंगर है, उनकी एक गाना इंस्टेंट होगा, उसको भी एक प्राइज मिलेगा। तो जो इनको करना है उनको अभी आप तय कर लो, एक गाना। फिर 5 लोग नहीं आना। मित्रों, अभी एनईपी के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। एनईपी जानते हैं क्या है? क्या है? क्या, जो इकट्ठा बोलो, क्या है एनईपी? एन फॉर नेशनल या न्यू? नेशनल या न्यू? यही बच्चों की कैरेक्टर है, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल पक्का? क्या है? एन फॉर? ई फॉर? पी फॉर? 2020 कितने साल के बाद हमारे देश में आया? 60? थोड़ा और नीचे करो। 40? 30? 34? चलो लॉक कर दिया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में 34 इयर्स के बाद आया है। आजादी के 75 साल पूरा हो गए हैं। हम 76 करके 77 की ओर बढ़ रहे हैं। उतने में एक एक्सपीरियंस आया, ये जो क्लासरूम के हमारा मॉडल है, दिस इज नॉट सफिशिएंट।
ये आपके हिंदी में नहीं पढ़ पाऊंगा, इंग्लिश में लिख दो उसको। ये सफिशिएंट नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल कूद में पढ़ाई, स्पोर्ट्स में पढ़ाई, हैकेथॉन में पढ़ाई, राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई। ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स का हिस्सा हो जाएगा। अब बताओ, आपको अगर चॉइस मिलेगा डॉक्टर बनना, अधिकारी बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, एक प्रकार की चॉइस हमको घर में कहा गया होगा, इसे बनना है आपको। दूसरी ओर किसी ने कभी पेरेंट्स ने आपको पूछा डू यू वांट टू बिकम ए सिंगर, किसी की पेरेंट ने पूछा? अगर आप कहोगे कि नहीं, आप पिताजी को कहोगे दिल्ली कला संगम में जाने के बाद कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं लेक्चरर नहीं बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, घर में डांट पड़ेगी, अप्रिसिएशन होगी? डांट पड़ेगी ना, क्योंकि उनको पढ़ाई का हिस्सा नहीं मानते हैं। सबको अच्छा लगता है घर में जब स्कूल से आप जाते हो कि आज पिताजी मैंने हमारे स्कूल में सॉन्ग कंपटीशन हुआ, मैंने प्राइज लाया, वाह मिलता है, बाद में कहते इसको छोड़ो पढ़ाई में लग जाओ। अगर आप जानो भाई हमने स्कूल में मैराथन में एक मेडल लेके आया, अच्छा ठीक है मैराथन में मेडल लेके आया, लेकिन मैथमेटिक्स की किताब खोलो। आप कहोगे कि मैंने आज हमारी वहां साइंस एग्जीबिशन हुई थी, साइंस एग्जीबिशन में मैंने एक इनोवेटिव चीज निकाला, मां पिताजी तो उसको ड्राइंग रूम में रख के थोड़ा प्राइड लेते हैं, बाद में अगर आप उसमें समय बिताते हो आपको फिर डांटते हैं। इस प्रक्रिया को अभी बदलना पड़ेगा। एक शब्द आपने कई बार आपकी टीचर से सुना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, मौलिक चिंतन। एक व्यक्ति में मौलिक चिंतन करने की ताकत सिर्फ किताबों से नहीं आती है। एक शब्द हमको पढ़ाया गया होगा कभी, कंपैशन, करुणा, समवेदना। ये किताबों में, ब्लैक बोर्ड में हमने नहीं पढ़ा होगा। जब हम स्कूल से लौटते हुए रिक्शा हमको जो भाई लेके आता है, वो जब कड़कती धूप में हमें रिक्शा में बिठा के घर तक लेके आता है, तब हमारी मन होता है कि उस भाई को मैं मां से कह के एक गिलास पानी तो पिलाऊं। ये स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था। आपके स्कूल में जो बाई आपकी चिंता करती है, आपको स्नेह करती है, आपको आदर करती है, वो स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। उसका नाम है कंपैशन, उसकी नाम है करुणा, इसकी नाम है समवेदना। ये सब एक्सपीरियंस से आती है। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है, तो एनईपी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जितना इंपॉर्टेंट है, अच्छा गाना गाना इतना भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चॉइस है। कोई अच्छा पेंटिंग करता है, दैट पेंटिंग क्रिएशन इज इक्वल इंपॉर्टेंट देन हिस्ट्री सब्जेक्ट। कोई स्टोरी टेलिंग अच्छा करे, अपने में से बहुत तो स्टोरी टेलिंग में अथॉरिटी होंगे, काम करते क्या, रिसर्च में तो स्टोरी तो बताते हैं, उसकी टिफिन में ये है, उसकी टिफिन में परोठा है, उसको मैंने 2 धक्का मारा, उसके ऊपर तो मैंने हम ऐसे कर दिए, ऐसे तो गप्पे होता होगा ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई पेंटिंग लेके बच्चा आया है, बैठो
तुम बैठो बेटा, आराम से बैठो, मैं मिल के जाऊंगा तुमको। मेरा पेंटिंग लेके आया है, अच्छा बच्चा है, उसको जानता है वो अच्छा नेता होगा, उसको मालूम है कैसे मैं अटेंशन ले लूं। यह सभी को बढ़ाने के लिए कला संगम की आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से में ये सारे जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे, ये सारे को अभी पढ़ाई का मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। इसीलिए ये संगम का आयोजन किया गया है। मैं आज शिक्षा विभाग को दायित्व देता हूं, इस आने वाले दिनों में ये सब एक्टिविटीज होते हैं। जैसे मेरे को बताया गया, मैं 2 बार मेरे को जाने को मिला अवसर, भुवनेश्वर में हुआ था, गया था, आज भी आया हूं। ये सिर्फ नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे आते हैं। अगले साल से अभी से प्लान करो, भारत की सभी स्कूल्स के बच्चे, स्टेट बोर्ड की, सीबीएसई की सारे स्कूल्स इस पार्टिसिपेशन में आएंगे। नेशनल लेवल तक 1000 बच्चे आए। लेकिन आने वाले दिनों में जो कला संगम में, कला उत्सव में भाग लेंगे, कला उत्सव की नेशनल लेवल की पार्टिसिपेंट आज ही एक गोल्ड मेडलिस्ट है, इस प्रकार की उसको क्रेडिट की व्यवस्था भी करो, यह मेरा आपको सुझाव है। केवल कला नहीं, कला में तो संगीत है, म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, पेंटिंग है, ये सबके तो है ही। आपको रॉक अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? एक शास्त्रीय संगीत और सामान्य संगीत और रॉक म्यूजिक, कौन सा अच्छा लगेगा? ये सच बताओ, बैंड अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? रैप अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना भाई। देशभक्ति भी तो रैप हो सकता है, इसकी कंपटीशन अभी नहीं होता है। हमारे साकलानी जी, जो एक शोले की पिक्चर होता है ना, मैं अंग्रेज जमाना का जेलर हूं, ये एनसीईआरटी हमारे ऐसे ही है। केबी और जेएनबी ने एनसीईआरटी को कम दोष देना चाहिए। आयोजन तो करते हो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय वाले, आप रिकमेंडेशन करते हो। जो आज के बच्चे जो भाषा को समझते हैं, ऐसे ही कला को कन्वर्ट करो। विषय देश के बारे में होनी चाहिए, देश की जागृति के बारे में होनी चाहिए, विकसित भारत के लिए होनी चाहिए, आत्मनिर्भर के लिए होनी चाहिए, स्वावलंबन के लिए होनी चाहिए, पर्यावरण के लिए होनी चाहिए, भारतीयता के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज की भाषा में करो, बाकी जो कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन उसमें भी जो बच्चों की टैलेंट है उसको भी निखारने के लिए प्लान करो। नेशनल लेवल की स्कूल कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है, स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है। मैंने संजय जी को अनुरोध किया है, इसको अगर भारत सरकार की शिक्षा विभाग उसके लिए नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन बॉटम टू टॉप की आयोजन करे, ऑर्गेनाइज हो। साइंस ओलंपियाड हैकाथन भी हो, ये 3rd स्ट्रीम बन सकता है। एक स्टोरी टेलिंग की दुनिया अलग है, हमारी हर एक गांव की एक स्टोरी है, हर एक स्कूल की स्टोरी है, हर एक जिले में एक एक बहुत बड़ा स्टोरी है। ये सारा विषय को हमें ऑर्गेनाइज तरीके से, मित्रों, अगर हम अपने विरासत को नहीं समझेंगे तो देश को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इतिहास की दर्पण को नहीं देखेंगे, भविष्य के लिए हमको रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए स्टोरी टेलिंग भी एक विषय होनी चाहिए। वैसे ही राइटिंग कंपटीशन एंड डिबेट कंपटीशन, ऐसे 5 स्ट्रीम पे अगले साल से 24-25 एकेडमिक ईयर से इसकी तैयारी, जिसे कला उत्सव एक सेट हो गया है, उसको एक्सपेंड करना है। सारे स्कूल्स को लेके 5 एरिया में भारत सरकार की शिक्षा विभाग
अभी से इसकी प्लान करें, डिटेलिंग करें, एक्सपर्ट ग्रुप बिठाए, तब हम अपने बच्चों को एक राष्ट्रीय प्रतिभा में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मेरा आप सभी को निवेदन है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाया, हमें एक राष्ट्रीय मिशन पे हम लोग जुटे हैं। आज हम 2024 को वेलकम कर रहे हैं। 2047 में हमारी देश को, आज से 24 साल के बाद हमारी देश को 100 साल होगा आजादी की प्राप्ति करने में। हम देश की, दुनिया की 1 नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। हम $30 ट्रिलियन साइज ऑफ इकोनॉमी बनेंगे। हम डेवलप्ड नेशन होंगे। मित्रों, डेवलप्ड नेशन तब हो पाएंगे अगर आपकी दुनिया इतनी बड़ी होगी, आप बड़े होंगे, तभी तो हम डेवलप्ड नेशन हो पाएंगे। इसीलिए आज हम आइए शपथ लेते हैं। मैं सभी को अनुरोध करूंगा, अंत में हम खड़े हो जाएं और अपना दाहिने हाथ सामने करके एक प्लेज लेंगे, तभी तो एक फंक्शन पता चलेगा ना। बैठे बैठे ठंड में कैसे फंक्शन पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सब अपना दाहिने हाथ सामने लाए, मैं प्रोनाउंस करूंगा, आप उनको दोहराएंगे। वी प्लेस टू टेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट नेशन बाय 2047. We pledge to remove and take off colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity and respect those who protect the country. We pledge to perform the duties of a citizen. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार माननीय